मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं और मेरी टीम एक्सप्लेनर हनी का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कम्युनिटी टैब में हमारे चैनल का लिंक दिया और हमारे चैनल को सपोर्ट किया। इसी तरह आप लोग भी हमें सपोर्ट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। शुक्रिया। मूवी का स्टार्ट हमें एक पैलेस से दिखाया जाता है जहाँ एक पैरल नाम की प्रिंसेस अपने टॉयज के साथ खेल रही होती है। तभी रूम में किंग आता है। प्रिंसेस पैरल अपने फादर से कहती है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यहाँ वहाँ जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि सबको अच्छी मोहब्बत और डॉक्टर की जरूरत होती है। मगर किंग प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी है शाही ताज पहनना और शाही तख्त पर बैठना। मगर प्रिंसेस की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक डॉक्टर बने और सबकी मदद करे। प्रिंसेस ने अपने फादर से छुपकर अपनी एक टीम बनाई होती है जिसमें एक ऑरेंज ड्रैगन और प्रिंसेस का एक हेल्पर मिस्टर जोहन होता है। ये तीनों मिलकर एक जंगल में जाते हैं और वहाँ पर बीमार जानवरों की हेल्प करते हैं, उन्हें मेडिसिन देते हैं और ऑपरेशन करते हैं। जॉक बहुत अच्छी उड़ान भरता है लेकिन शायद वो अच्छी लैंडिंग नहीं करता। एक सुबह वो तीनों आसमान की सैर कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक मरमेड के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। प्रिंसेस पैरल उस मरमेड के पास जाती है और देखती है कि उसकी स्किन बहुत रेड हुई है। तो पैरल अपने बैग से एक स्पेशल क्रीम निकालती है और मरमेड को लगा देती है, जिसके लगाने के बाद मरमेड को अच्छा फील होता है। मरमेड पैरल को थैंक यू कहती है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाकर रास्ते में उन्हें एक यूनिकॉर्न मिलता है जिसके सींग में पेड़ की झाड़ी फंस गई थी, जिसकी वजह से यूनिकॉर्न बहुत परेशान होता है। तो जॉक उस यूनिकॉर्न की सींग से उस झाड़ी को निकाल देता है। फिर वो यूनिकॉर्न खुशी खुशी वहाँ से दोबारा जंगल में चला जाता है, लेकिन तभी वो दोबारा अपने सींग में झाड़ी फंसाकर आ जाता है। तो मिस्टर जॉन यूनिकॉर्न का सींग काट देते हैं। अब कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, तो बस वही यूनिकॉर्न के साथ हुआ। जब सींग ही नहीं रहेगा तो झाड़ी कहाँ से फंसेगी। अब वो सब दोबारा निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पर। आगे जाकर उनकी नजर एक शेर पर पड़ती है जिसे सर्दी लग रही होती है। तो पैरल उसे मेडिसिन देकर एक केव में ले जाती है और वहाँ कुछ सूखी झाड़ियों की मदद से आग जलाकर शेर की मदद करती है। आगे बाहर सब एक तूफान का सामना करते हैं और फिर आगे आकर उनकी नजर पैलेस पर पड़ती है और फिर जॉक की बेकार लैंडिंग की वजह से वो सब पैलेस के ग्राउंड में गिर जाते हैं, जिससे वहाँ रखा किंग का स्टैचू गिर जाता है। किंग बाहर आकर प्रिंसेस पैरल से कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी और तुम्हें अपनी शाही ताज और शाही तख्त के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन सब बकवास कामों के बारे में। और तुम्हारा ताज कहाँ है और क्या तुमने अपने कपड़े देखे हैं। प्रिंसेस अपने फादर से कहती है कि डैड क्या आपको दिख नहीं रहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ। जिस पर किंग कहता है कि डॉक्टर और वो भी एक प्रिंसेस नहीं, एक प्रिंसेस डॉक्टर नहीं बन सकती, पागल लड़की। फिर किंग अपने सिपाहियों से कहकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है। साथ ही वो जॉक और मिस्टर जोहन को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जॉक मिस्टर जोहन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ किंग प्रिंसेस को रूम में लॉक करवा देता है और प्रिंसेस को एक प्रिंसेस की तरह लाइफ गुजारने के लिए प्रिंसेस पैरल के साथ एक टेक केयर रख देते हैं, जो प्रिंसेस को एक अच्छी प्रिंसेस के सब रूल्स सिखाती है और उन पर नजर भी रखती है। फिर प्रिंसेस अपने रूम से भागने की काफी नाकाम कोशिशें करती है। एक दिन प्रिंसेस की टेक केयर की कैट बीमार हो जाती है। पैरल उस कैट के लिए दवाई बनाती है, जिसे पीते ही वो कैट ठीक हो जाती है। तभी किंग प्रिंसेस के रूम में आता है तो वो अपनी स्किन पर रेड मार्क देखता है। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। सीन जॉक और मिस्टर जोहन पर शिफ्ट होता है, जो पैलेस में जाने की हर तरह की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पैरल अपने कमरे में उदास बैठी होती है। मिसेस टेक केयर को भी पैरल की ये हालत देखकर अच्छा नहीं लगता, तो वो अपनी पैट की चेन में रूम की कीज लगाकर प्रिंसेस के पास भेज देती है। तो प्रिंसेस पैरल उस की हेल्प से सबसे छुपते हुए अपने रूम से बाहर आ जाती है और वो वहाँ से अपने फादर के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि किंग बहुत बीमार होता है और उसकी स्किन पर वही रेड स्पॉट्स होते हैं। तो प्रिंसेस अपना क्राउन उतारकर अपनी ड्यूटी निभाने लग जाती है। जॉक और मिस्टर जोहन भी पैरल की हेल्प के लिए आ जाते हैं। फिर प्रिंसेस शाही लाइब्रेरी जाकर अपने फादर की बीमारी के बारे में सर्च करती है। वहीं शाही दरबारी किंग के लिए डॉक्टर को लेकर आता है। हर रोज बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य किंग को देखने आते हैं, लेकिन कोई भी किंग की बीमारी को समझ नहीं पाता और किंग दिन ब दिन बीमार हो जाता है, लेकिन किंग की बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता। फिर डॉक्टर पैरल जॉक और मिस्टर जोहन को भेजती है कुछ सामान लाने के लिए, ताकि वो अपने डैड की बीमारी का पॉइजन बना सके। फिर जॉक और मिस्टर जोहन जंगल में जाते हैं और लॉइन का स्नैच, यूनिकॉर्न का सिंग और मरमेड के कल्स, स्नेल का स्लाइवा, ये सब सामान लेकर वो पैलेस में आ जाते हैं और डॉक्टर पैरल को सब सामान दे देते हैं। फिर डॉक्टर पैरल इन सब सामान को मिलाकर एक पॉइजन तैयार करती है और फिर वो पॉइजन अपने डैड को पिलाती है। पहले तो किंग इस पॉइजन को पीने से मना कर देता है और दूसरी ही तरफ जॉक और मिस्टर जोहन पैलेस के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। यहाँ प्रिंसेस अपने
अपने डैड को वही पॉइजन पीने के लिए मना लेती है, जिसे पीते ही किंग आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। किंग अपनी बेटी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और अपने सिपाहियों से पैरल के दोस्तों को आजाद करने का कहते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग अपनी बेटी को अपना सपना पूरा करने की इजाजत दे देते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।